जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के ऊपर काम चल रहा है और इसी बीच वित्त मंत्रालय ने एनसीजेसीएम से उनके सुझाव मांगे कि आप 8वें वेतन आयोग में भारत सरकार से क्या चाहते हैं। तो इसी को लेकर 3 फरवरी 2025 को शिव गोपाल मिश्रा जो सेक्रेटरी है एनसीजेसीएम के, उन्होंने डिप्टी सेक्रेटरी जेसीए और मेंबर सेक्रेटरी जेसीएम डीओपीटी नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली को अपनी ओर से सुझावों की एक लंबी लिस्ट भेज दी है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के जो हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी जो लंबित मांगे हैं और 8वें वेतन आयोग में क्या चाहिए, इन सब को शामिल किया गया है। इनसे 23 जनवरी 2025 को सुझाव मांगे गए थे और इन्होंने कहा है कि वी आर फॉरवर्डिंग हेयर विथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन from staff side of the National Council JCM. It is requested that standing committee meeting of the NCJCM should also be called for discussion the terms of reference of 8th CPC in detail before finalizing it. और कहा कि जब स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती है तो NCJCM को बुलाया जाए ताकि इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में डिस्कशन हो सके। तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस है 8th CPC के, उनकी लंबी लिस्ट है जो शिव गोपाल मिश्रा जी ने वित्त मंत्रालय को भेज दी है। और इस लिस्ट में हर एक पॉइंट को जानने से पहले जो डिटेल में खबर है उस खबर को हम समझ लेते हैं। 8वां वेतन आयोग वेतन बढ़ोतरी पर जेसीएम ने 8वें सेंट्रल पे कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए सरकार को सौंपी कर्मचारियों की मांगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के सर्वोच्च मंच नेशनल काउंसिल जेसीएम से 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस मांगी है। जेसीएम के सचिव द्वारा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की तरफ से सरकार के पास मांग पत्र भेजा गया है। इसमें सरकार से मांग की गई है कि वर्तमान में जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन तय किया जाए। कर्मचारी के लिए ऐसी स्थिति रहे कि जिसमें वे सम्मानजनक तरीके से जीवन यापन कर सके। कर्मचारी पक्ष की ओर से पुरानी पेंशन योजना की बहाली करने की मांग भी की गई है। संदर्भ शर्तों में रेलवे और रक्षा नागरिक कर्मचारियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा पेंशन भोगियों के मुद्दे और सीजीएचएस से जुड़े प्रावधान, इन्हें भी संदर्भ की शर्तों में शामिल करने की मांग की गई है। एनसीजेसीएम के कर्मचारी पक्ष ने 8वें वेतन आयोग की संदर्भ की शर्तों को तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को अपने सुझाव भेजे हैं। इनमें विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन, भत्ते, अन्य सुविधाएं, सेवानिवृत्ति से जुड़े मुद्दे जैसे पेंशन ग्रेच्युटी और अन्य टर्मिनल लाभ की आदि की मंजूरी, संरचना की जांच करना आदि शामिल है। जिन कर्मचारियों के लिए जेसीएम की तरफ से सरकार को सुझाव भेजे गए हैं उनमें केंद्र सरकार के कर्मचारी, जिसमें औद्योगिक और गैर औद्योगिक दोनों शामिल है। इनके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक, रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों के कार्मिक, डाक विभाग के संबंधित कार्मिक, केंद्र शासित प्रदेशों के कार्मिक, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी, संसद के अधिनियम के तहत गठित नियामक निकायों यानी आरबीआई को छोड़कर इनके सदस्य और केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों व संस्थानों के कर्मचारी भी शामिल है। कर्मचारियों की तरफ से कहा गया है कि 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के संदर्भ में न्यूनतम वेतन को सभ्य और सम्मानजनक जीवन यापन वेतन के रूप में प्रदान करने के लिए वेतन संरचना, लाभ, सुविधाएं, सेवानिवृत्ति लाभ, कल्याण मामले आदि का निर्धारण किया जाए। पिछले 65 वर्षों में हुए विकास और जीवन आवश्यकताओं पर विचार करते हुए डॉक्टर आइक्रोड फॉर्मूले में संशोधन के साथ साथ न्यूनतम मजदूरी तय करने पर सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों पर भी विचार किया जाए। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नीति निर्धारित करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित एक स्पेशलिस्ट जो समिति है, उसकी सिफारिश के अनुसार उपभोग इकाइयों को 3 परिवार इकाइयों में बढ़ाकर 3.6 परिवार इकाइयों तक बढ़ाने पर भी विचार किया जाए। 8th सीपीसी को गैर व्यवहार्य वेतन जैसे लेवल 1 को लेवल 2 के साथ और लेवल 3 को लेवल 4 के साथ और लेवल 5 को लेवल 6 के साथ मर्ज कर दें। बहुत ही अच्छी मांग की गई है। साथ ही साथ एमएसपी योजना में मौजूदा विसंगतियों पर विचार करना,
और पदोन्नति पदानुक्रम में बहुत परिभाषित पदानुक्रमित संरचना और एमएससीपी के साथ सेवा में न्यूनतम 5 पदोन्नति की सिफारिश करना, इसे भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तुरंत मंजूर की जाने वाली अंतरिम राहत का निर्धारण, इस पर विचार किया जाए। वेतन और पेंशन के साथ विलय किए जाने वाले महंगाई भत्ते, महंगाई राहत का प्रतिशत तुरंत निर्धारित हो। 7वीं सीपीसी की विभिन्न विसंगतियों को निपटाने के लिए जिन्हें कर्मचारी पक्ष द्वारा विसंगति समिति की बैठकों और जेसीएम बैठकों में उठाया गया था, उनका भी हल किया जाए। साथ ही साथ पेंशन, मृत्यु से सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन, 12 साल के बाद पेंशन के परिवर्तित हिस्से की बहाली, यानी कम्यूटेशन 12 साल के बाद वापस फुल पेंशन हो, पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी 12 साल तक भी हो, इसको भी यहाँ पे 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल कर लिया गया है। हर 5 साल के बाद पेंशन में बढ़ोतरी के लिए संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को लागू करना, जैसा ओआरओपी में होता है वैसा ही यहाँ पे मांग की गई है, इसे भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भेजा गया है। मौजूदा सेवानिवृत्ति लाभों में आवश्यक सुधार करना, अतीत व भविष्य के पेंशन भोगियों के बीच समानता, ये सुझाव भी भेजा गया है। 1 जनवरी 2004 या उसके बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सीसीएस पेंशन नियम 1972 जो अब 2021 के तहत परिभाषित और गैर अंशदायी पेंशन योजना की समीक्षा करना और उसे बहाल करना, इस सुझाव को भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भेजा गया है। सीजीएचएस से संबंधित मामलों को लेकर एफएमए की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश करना और डाक पेंशन भोगियों सहित कर्मचारियों व पेंशन भोगियों को कैशलेस और परेशानी मुक्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के तरीकों की सिफारिश करना, इन्हें भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल किया गया है। स्नातकोत्तर स्तर पर बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की समीक्षा व अनुशंसा करना, ऐसे अग्रिमों की समीक्षा करना और उन्हें शुरू करने की सिफारिश करना जो वर्तमान परिस्थिति में आवश्यक है, और साथ ही जो अग्रिम समाप्त कर दिए गए हैं उन्हें बहाल करना, यानी जो एडवांसेज है, फेस्टिवल एडवांस है या दूसरे जो एडवांस दिए जाते थे पहले कर्मचारियों को, उनको भी वापस बहाल करना, लागू करना। अब 365 दिन में 24 घंटे काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों के कर्तव्यों की प्रकृति को शामिल जोखिम और कठिनाई को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे में सभी श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों को जोखिम और कठिनाई भत्ते के अनुसार कठिनाई भत्ते के भुगतान पर विचार करना, अत्यधिक बारहमासी, जोखिम भरी और खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों पर विचार करना, जिसके तहत रक्षा, नागरिक कर्मचारी हथियारों, गोला बारूद, रसायन, विस्फोटक और एसिड आदि के निर्माण व इसके भंडारण में शामिल होते हैं, इनके लिए एक विशेष जोखिम भत्ता, बीमा कवरेज की सिफारिश करना, मुआवजा आदि, इन्हें भी संदर्भ शर्तों का हिस्सा बनाया जाए। तो इस प्रकार लिस्ट में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है, जैसे कि पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी 12 साल के बाद बहाल करना, रिकवरी बंद करना और फुल पेंशन बहाल करना। साथ ही साथ यहाँ पे जो एक नया मुद्दा आया है वो है कि 8वें वेतन आयोग में जो पे स्केल है, जैसे कि लेवल 1 है उसको लेवल 2 में मर्ज कर दिया जाए, लेवल 3 को लेवल 4 के साथ और लेवल 5 को लेवल 6 के साथ मर्ज कर दिया जाए, जिससे दोस्तों लेवल 1, लेवल 3 और लेवल 5 खत्म हो जाएंगे और इन सबको एक लेवल अप यानी लेवल 2, लेवल 4 और लेवल 6 का लाभ मिल पाएगा। इसी के साथ टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ डीए एंड डीआर इमीडिएटली टू बी मर्ज्ड विथ पे एंड पेंशन, यानी डीए डीआर को तुरंत पे और पेंशन में मर्ज करके और नया परसेंटेज है जो आगे से लागू किया जाए। इसी के साथ एक और मांग की गई है टू रिव्यू द एंड रिकमेंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी अप टू द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। देखिए ये अब 12th क्लास तक दिया जाता है, इसको बढ़ाकर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक सीए और हॉस्टल सब्सिडी को लागू करने की यहाँ पे मांग की गई है। साथ ही साथ जो डिफेंस के सिविलियंस हैं उनके लिए उनको स्पेशल रिस्क अलाउंस, इंश्योरेंस कवरेज और कंपेंसेशन देने की भी यहाँ पे मांग की गई है। दोस्तों लंबी एक लिस्ट है जो भारत सरकार को भेज दी गई है। अब इसमें से देखने वाली बात ये होगी कि सरकार किन किन मुद्दों को यहाँ पे 8वें वेतन आयोग में शामिल करती है और किन को नकार देती है। तो ये थी जानकारी एनसीजेसीएम का जो लेटर है जिसमें 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार जो पॉइंट्स हैं
वो सरकार को भेजे गए हैं। इनमें जो मुद्दे शामिल किए गए हैं वो आप सबसे संबंधित हैं, इसलिए इन मुद्दों को आप सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें। आगे भी आप अपडेट पाते रहने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी अपडेट 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई हो, या फिर आपके पे और पेंशन से जुड़ी हुई हो, या फिर आपके वेलफेयर स्कीम से जुड़ी हुई हो, उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।